हेलो गाइस, आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंसर। ठीक है, कैंसर का मैं बेसिक पढ़ाने जा रही हूँ आज की क्लास में, जिससे आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैंसर क्या होता है, व्हाट इज कैंसर। तो जब आपकी बॉडी में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, मतलब एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल का नंबर क्या हो जाएगा, सेल का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो। और अगर सेल का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो सेल क्या करने लग जाएंगे, एक्यूमुलेट करने लग जाएंगे। और अगर सेल एक्यूमुलेट करेंगे तो इस टाइप से सारे सेल्स ने क्या कर लिया, एक्यूमुलेशन कर लिया, तो आपको कुछ गांठ टाइप का स्ट्रक्चर फील होगा, जिससे आप बोलते हो जनरली ट्यूमर। और ट्यूमर बच्चा बच्चा जानता है, ट्यूमर मतलब क्या है, कैंसर। ठीक है, क्या हो गया आपको, कैंसर। तो बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो सब किसके हाथ में है, सेल्स के हाथ में। और बेचारा सेल हमारा किसके हाथ में है, जीन्स के हाथ में। अरे भगवान कौन है, सेल के जीन्स। चाहे तो उसका अच्छा करा दे, चाहे तो उसका बुरा करा दे। और अगर कैंसर करवा दिया इसका मतलब जीन ने ब्लंडर कर दिया। ठीक है, तो अब देखने जा रहे हैं जीन्स, ऐसे जीन्स जो कैंसर से रिलेटेड हैं। तो दो टाइप के जीन्स आपको पढ़ने हैं डिटेल में कैंसर को समझने के लिए। नंबर फर्स्ट है प्रोटोऑन्कोजीन्स, नंबर फर्स्ट है प्रोटोऑन्कोजीन्स, और नंबर सेकंड है ट्यूमर सप्रेसर जीन। बहुत ही इजी है, नाम से ही पता चल गया बच्चों को कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है। देखने जा रहे हैं, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन है। इसका मतलब ये कैंसर को क्या करता है, सप्रेस। ये मैंने सप्रेस का सिंबल लगाया है, ये कैंसर को क्या करता है, सप्रेस। इसका मतलब ये सेल का नंबर नहीं बढ़ने देता, इसका मतलब ये सेल प्रोलिफरेशन को भी क्या करता है, सप्रेस। इसका मतलब ये सेल सर्वाइवल को भी क्या कर रहा होगा, सप्रेस कर रहा होगा। इसका मतलब ये सेल की ग्रोथ को और सेल की डिवीजन को भी क्या कर रहा होगा, सप्रेस, क्योंकि इन्हीं सब कारण से क्या होता है, कैंसर, ट्यूमर बनता है। ठीक है, नंबर सेकंड, ये पॉजिटिवली, ये होता है प्रमोट का सिंबल, इस टाइप का एरो, ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है अपोप्टोसिस को, मतलब सेल की डेथ करवाता रहता है। अपोप्टोसिस क्या होता है, सेल की डेथ, सेल की डेथ करवाता रहता है टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से सेल का नंबर ज्यादा नहीं बढ़ पाता है और आपको क्या नहीं हो पाता है, कैंसर। तो ये दो मेन रोल हैं किसके, ट्यूमर सप्रेसर जीन के। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या है, अरे प्रोटोऑन्कोजीन्स तो बहुत ही बढ़िया जीन्स हैं, देखने जा रहे हैं कैसे। प्रोटोऑन्कोजीन्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया जीन है, लेकिन कब बढ़िया है, अगर नॉर्मल लेवल पे लिमिट में रह के अपना काम करें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जीन्स हैं। जिस दिन इन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी उस दिन आपको कैंसर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर मैं प्रोटोऑन्कोजीन्स के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में बात करूं, जब इनका एक्सप्रेशंस, इन जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉर्मल, मतलब जितना आपको चाहिए ये उतना ही काम कर रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। इनका काम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनवाना। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनवाना, देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, मतलब डीएनए से हमारे ने बना रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन होता है और फिर क्या बनता है, प्रोटीन्स। तो ये अल्टीमेटली ऐसे प्रोटीन्स बनवाते हैं जो सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेल की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं मतलब सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, सेल का नंबर इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इनका ये है। ठीक है, दूसरा फंक्शन देखने जा रहे हैं इनका, ये ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर बनवाते हैं, मतलब ऐसे रिसेप्टर जो ग्रोथ हार्मोन को रिसीव करेंगे, सिग्नलिंग करेंगे और ग्रोथ करवाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया इनका सेकंड फंक्शन। इनका थर्ड फंक्शन क्या है, ये ग्रोथ फैक्टर्स भी बनवाते हैं, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या होती है, ग्रोथ। तो अल्टीमेटली मैं देखूं इनके सारे फंक्शन, इनके तीनों फंक्शन से अल्टीमेटली मुझे क्या कंक्लूजन पता चल रहा है कि ये सेल डिवीजन करवाने में बिलीव रखते हैं, ये सेल की ग्रोथ करवाने में बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो होना भी चाहिए। अगर आपके सेल की ग्रोथ नहीं होगी तो लाइफ कैसे चलेगी आपकी, अल्टीमेटली लाइफ बनी किससे, सेल से। तो ये नॉर्मल फंक्शन तो इनका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, दूसरा काम क्या है इनका, ये अपोप्टोसिस को ब्लॉक करते हैं, सेल की डेथ होने से रोकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये सेल सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है सेल की डेथ नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये कौन से प्रोटीन्स बनाते होंगे इस काम के लिए, ये एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स बनाते हैं।
ऐसे प्रोटीन्स जो अपोप्टोसिस के एंटी मतलब अपोप्टोसिस के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक किस किस के बारे में, प्रोटोऑन्कोजीन्स के बारे में और ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। नोट्स बनाने की आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कंपैरिजन पिक्स शेयर की हुई है, उसमें पूरा कंपैरिजन है किस किस का, प्रोटोऑन्कोजीन का और ट्यूमर सप्रेसर जीन का। ठीक है, नोट्स आप बाद में वीडियो पोस्ट कर करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखने जा रही हूँ कि प्रोटोऑन्कोजीन्स ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी तो क्या होगा। ध्यान से देखने जा रहे हैं, मैंने बोला प्रोटोऑन्कोजीन्स ने अगर अपनी लिमिट क्रॉस कर दी तो क्या होगा, तो देखने जा रहे हैं। ये रहा प्रोटोऑन्कोजीन। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन बना दिया मैंने। सपोज ये आपका डीएनए है, ये रहा आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए और यहाँ प्रेजेंट है प्रोटोऑन्कोजीन। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोटोऑन्कोजीन का मिक जीन। ठीक है, तो प्रोटोऑन्कोजीन जिसका एग्जांपल मैंने ले लिया मिक। मिक किसका एग्जांपल है, प्रोटोऑन्कोजीन का। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, मिक एमआरएनए बन जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, ट्रांसलेशन होने के बाद बन जाएगा मिक प्रोटीन। और ये जो मिक प्रोटीन है ये जनरली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह हेल्प काम करता है और ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो कि सेल सर्वाइवल में और सेल ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन अगर इस मिक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, कौन सी म्यूटेशन भैया, पॉइंट म्यूटेशन हो जाए। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एडिशन हो जाए एक न्यूक्लियोटाइड का, डिलीशन हो जाए, ठीक है, इंसर्शन हो जाए, सब्स्टिट्यूशन हो जाए, या फिर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो जाए, एक क्रोमोसोमल क्या हो जाए, ट्रांसलोकेशन हो जाए। अभी क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको पूरा डिटेल में। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो मिक जीन था, ये जो मिक प्रोटोऑन्कोजीन था, ये कन्वर्ट हो जाता है ओन्कोजीन्स में। और ओन्कोजीन्स तो बहुत ही बुरे जीन्स होते हैं। रीजन क्या है, यहाँ पे एम मतलब मैं म्यूटेशन लिखने जा रही हूँ। ठीक है, ओन्कोजीन्स, ओन्कोजीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर करवाते हैं। ओन्कोजीन्स आर कैंसर कोजिंग जीन्स। बस फिर तो मिक क्या करेगा, बहुत सारा मिक एमआरएनए बनाएगा, बहुत सारा मिक प्रोटीन बनेगा। और बहुत सारा मिक प्रोटीन बनेगा मतलब भैया बहुत ज्यादा सेल की क्या होगी, ग्रोथ, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, तो आपको क्या हो जाएगा, कैंसर। क्या हो जाएगा आपको, कैंसर। तो बस लिमिट क्रॉस कर दी किसने, प्रोटोऑन्कोजीन ने, क्योंकि उसने क्या कर लिया, म्यूटेशन कर लिया। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखने जा रहे हैं, बहुत ही इजी है। अब सपोज म्यूटेशन तो हो गई, मैंने बोला म्यूटेशन हो गई, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है, या ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी अगर म्यूटेशन हो जाए तो कुछ होने के चांसेस हैं। ये पॉसिबिलिटी और पढ़ लेते हैं, देखने जा रहे हैं। यहाँ मैंने बोल दिया, ये देखेंगे, यहाँ मैंने बोल दिया ये है एक ट्यूमर सप्रेसर जीन डीएनए के पास। ठीक है, सपोज ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो गई पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, ये देखो इसमें हो गई पॉइंट म्यूटेशन और ट्यूमर सप्रेसर जीन हो गया डिफेक्टेड। तो क्या अब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कैंसर होने से रोकता था, क्या ये काम कर पाएगा, या फिर ये कैंसर को होने से नहीं रोक पाएगा, कैंसर हो जाएगा आपको। तो ये डिपेंड करता है अफेक्ट ऑफ म्यूटेशन पे। देखने जा रहे हैं ये किस पे डिपेंड करता है, अफेक्ट ऑफ म्यूटेशन पे। जनरली म्यूटेशन के दो अफेक्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मतलब ऐसी म्यूटेशन जिसकी वजह से आपके काम में गेन हुआ है। और नंबर सेकंड है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मतलब ऐसी म्यूटेशन जिसकी वजह से आपका फंक्शन क्या हो चुका है, लॉस। तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। देखने जा रहे हैं, मैंने बोला अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो जाए लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो इसका जो काम था, इसका काम था कैंसर को रोकना। तो क्या अभी अपना काम कर पाएगा, नहीं। तो क्या ये कैंसर को इनहिबिट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, कैंसर। ठीक है,
लेकिन अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो इसका काम क्या हो जाएगा, गेन मतलब इसका काम क्या था, अपोप्टोसिस को करवाना। अपोप्टोसिस बहुत ज्यादा होगा, सेल की डेथ बहुत ज्यादा होगी, सेल सर्वाइवल बहुत ज्यादा रुक जाएगा, तो क्या आपको कैंसर हो जाएगा, नहीं। तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में ये किसको ब्लॉक कर देता है, कैंसर, कैंसर को नहीं होने देता। तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो जाए तो भी आपको क्या हो जाएगा, कैंसर। ठीक है। जनरली ट्यूमर सप्रेसर जीन की जो म्यूटेशन होती है इसका नेचर रिसेसिव होता है। रिसेसिव का मतलब क्या है, एक जीन के दो एलील हैं, अगर सिर्फ एक में म्यूटेशन हुई है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो नॉर्मल फंक्शन था वही होता रहेगा। ठीक है, म्यूटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि म्यूटेशन का नेचर कैसा है, रिसेसिव। लेकिन मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, लेकिन अगर दोनों कॉपी म्यूटेटेड हो गई हैं तो फिर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन वाला अफेक्ट शो हो जाएगा। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन को दोनों एलील्स की कॉपी में म्यूटेशन चाहिए होती है म्यूटेटिव अफेक्ट दिखाने के लिए, जबकि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं उनकी जो म्यूटेशन होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, डोमिनेंट, मतलब दोनों में से अगर एक भी कॉपी म्यूटेटेड हो गई तो म्यूटेशन का जो अफेक्ट है वो शो हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन मुझे बेसिक की देनी थी आपको। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है two classes of genes, proto-oncogene and tumor suppressor gene, usually contribute to the development of cancer. Following are some of the statement regarding both of the genes. Number first, proto-oncogene result in the development of cancer by gain of function. तो देखते हैं, ये है proto-oncogene, अगर इसमें gain of function mutation हो जाए, क्योंकि proto-oncogene जनरली कैंसर नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर उनका काम ऐसी म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से उनका काम बढ़ गया है तो अब वो क्या करेंगे, अब वो अपोप्टोसिस नहीं होने देंगे और सेल सर्वाइवल, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ बहुत ज्यादा करवाएंगे। तो क्या आपको कैंसर होने के चांसेस हैं, बिल्कुल चांस है। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी तक सही है। फिर वो बोल रहे हैं वेयर एज ट्यूमर सप्रेसर जीन लीड्स टू कैंसर डेवलपमेंट बाय लॉस ऑफ फंक्शन, ये मैं पढ़ाई चुकी हूँ कि ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए म्यूटेशन की वजह से तो कैंसर हो जाता है, तो पी सही है। अब देखने जा रहे हैं क्यू, प्रोटोऑन्कोजीन्स में अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है तो कैंसर होता है, बिल्कुल गलत। आर, म्यूटेशन इन बोथ द एलील्स ऑफ अ प्रोटोऑन्कोजीन इज रिक्वायर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर, नहीं मैंने बताया था ना ये म्यूटेशन डोमिनेंट होती है, एक कॉपी में म्यूटेशन होने की वजह से ही कैंसर हो जाता है, तो आर भी गलत। एस, म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू एलील्स इन प्रोटोऑन्कोजीन इज सफिशिएंट फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर, बिल्कुल सही क्योंकि म्यूटेशन कैसी होती है, डोमिनेंट। whereas mutation in both the alleles of a tumor suppressor gene is required for promote ट्यूमरोजेनेसिस, ट्यूमर बनाने के लिए वो बोल रहा है कि एक कॉपी काफी है प्रोटोन को जीन की, जबकि के दोनों कॉपी चाहिए होती हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन की कैंसर करवाने के लिए। तो ऑब्वियसली पढ़ा चुकी हूँ, सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया पी एंड एस, इसका मतलब सी। ठीक है, और ये रहा वो डिफरेंस जिसकी मैं बात कर रही थी, प्रोटोन को जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस कंसेप्ट से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कैंसर वाले क्वेश्चंस में प्रोटोन को जीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन बार बार देखना ही पड़ेगा, तो अगर आपको इनके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन समझ सकते हो। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि प्रोटोन को जीन सेल सर्वाइवल को प्रोमोट करते हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन इस चीज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन्स में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है और ट्यूमर सप्रेसर में लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से कैंसर होता है। जो प्रोटोऑन्कोजीन्स की म्यूटेशन है वो जनरली डोमिनेंट होती हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन की रिसेसिव होती हैं। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।